महाकाल आपसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं, तेरी भक्ति से ही पहचान मेरी, वरना कोई औकात नहीं मेरी। जय श्री महाकाल। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पे बना रहे। आज हम श्रावण मास महात्म्यमय 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले हमने 13वें अध्याय का श्रवण किया था। इसमें हमने दुर्वा गणपति व्रत विधान का श्रवण किया था। आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। श्रावण मास महात्म्यमय 14वां अध्याय, नागपंचमी व्रत का महात्म्य। ईश्वर बोले, हे महामुनि, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वो अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करके पंचमी तिथि को नक्त भोजन करें। स्वर्ण, चांदी, काष्ठ अथवा मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर नाग पंचमी के दिन उस नाग की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और दधि, शुभ, दुर्वाकुरो, कनेर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को घृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी शेष, पद्मनाथ, कंबल, करकोटक, अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रु को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करें। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे और उन्हें दूध पिलाएं। घृत अथवा शर्करा मिश्रित पर्याप्त दुग्ध उन्हें अर्पित करे। उस दिन व्यक्ति को लोहे के पात्र में पूरी आदि ना बनाए। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करे। भुने हुए चने, धान का लावा और जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। सांप की बांबी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए और इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ कहता हूँ और भी कहूँगा। हे महामुनि, आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प हो जाता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कृत्य करे और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि का आदर पूर्वक करवाए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करे और वर्ष के पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासी को भोजन कराए। किसी पुराण ज्ञाता ब्राह्मण को रत्नजटित सुवर्णमय नाग और सभी उपसर्गों से युक्त तथा बछड़े सहित गो प्रदान करे। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुल प्रदान करने वाले अंतर नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत तथा दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्षत युक्त श्वेत चंदन मिश्रित जल वासुदेव के समक्ष भक्तिपूर्वक छोड़ दे। हे मुनि सत्तम, इस विधि से व्रत करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग गति को प्राप्त करेंगे। साथ ही कुल नंदन इस विधि से व्रत करने वाला अपने सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य प्राप्त करता है। जो मनुष्य वित्त शाठय से रहित होता है वही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों से विभूषित अंगों वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रहदान का प्रतिग्रह करते हैं वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त होते हैं। हे मुनि सत्तम,
जो कोई मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतानों अथवा पुत्रहीन होते हैं, जो मनुष्य स्त्रियों के प्रति कार्पण्य के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग धरोहर रख के उसे स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उपाय उत्तम कहा गया है। यदि कोई मनुष्य वित्तीय शाटे से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी के हाथ जोड़कर श्रीहरि से तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हुए, जो उसके कल्याण के लिए सभी लोगों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्रीहरि से सदाशिव से प्रार्थना करते हैं, तब शेष और वासुकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। वह नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों का भोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु का गण बनकर परम सुख प्राप्त करता है। बस मैंने आपसे नागों की नाग पंचमी का व्रत का वर्णन किया। इसके बाद आप अन्य कौन सा व्रत सुनाना चाहते हैं, इसे बताइए। इसका श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास मात्य में नाग पंचमी व्रत कथन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए उमापति महादेव की जय। ये था आज का 14वां अध्याय। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सभी भक्तों को राधे राधे, हर हर महादेव।